करते हैं एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कह रहा है कि जो मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। तो जो क्या उनका रेशो या क्या फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ मून से। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम के अंदर दिया हुआ है जो मून है ये 1/4 ऑफ अर्थ है और अर्थ क्योंकि उससे बड़ा होता है तो इसीलिए इसका 1/4 है जो मून है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि जो अर्थ है उसका डायमीटर क्या है। तो लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी स्मॉल डी। तो अगर डायमीटर अर्थ का स्मॉल डी है तो जो डायमीटर ऑफ मून होगा डायमीटर ऑफ मून ये दिया हुआ है कि ये 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो इसीलिए 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हमने डायमीटर ऑफ अर्थ को तो डी मान रखा तो इसीलिए ये 1/4 इंटू डी हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन 4। तो ये डायमीटर ऑफ मून आ गया। अब यहाँ पे हम दोनों का रेडियस बारी बारी से अगर हम निकालें तो सबसे पहले अगर डायमीटर ऑफ अर्थ अगर डी है तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू d/2 और इसी तरीके से रेडियस ऑफ मून हो जाएगा रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू, क्योंकि ये d/4 है तो इसीलिए d/4 और हम यहीं पे 2 प्लेस कर सकते हैं 4 के साथ में। तो जो आंसर आएगा ये आ जाएगा d/8। तो ये रेडियस ऑफ मून आ जाएगा d/8 और रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा d/2। अब इसका हम रेशो निकाल सकते हैं। नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मून टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, अगर हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालें तो जो मून का जो वॉल्यूम है इसे हमें ऊपर लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और क्योंकि ये दोनों स्फेयर है तो इसीलिए जो फॉर्मूला लगेगा इस ऊपर वाले के लिए मतलब मून के लिए ये है 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो हम यहाँ पे या तो लेट कर लेते हैं कि लेट जो अर्थ है इसका रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ पर लेट स्मॉल आर है जो रेडियस ऑफ द मून है। तो यहाँ पे जो अर्थ है उसके लिए कैपिटल आर और जो मून है उसके लिए स्मॉल आर। अब यहाँ पे 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे रेडियस बच गया और रेडियस हमने यहाँ पर निकाल रखा है सबसे पहले ही। तो जो मून है इसका जो रेडियस है स्मॉल आर वो है d/8। तो यहाँ पे d/8 और इसके ऊपर यहाँ पे हम क्यूब लगा सकते हैं। और जो अर्थ का जो रेडियस है ये है d/2 तो d/2 और इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे d/8 का क्यूब d³ का क्यूब हो जाएगा और जो नीचे है d/2 तो ये हो जाएगा d³ का क्यूब। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा d³ मल्टीप्लाई इस दोनों का जो डिनोमिनेटर के अंदर है इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2³ ऊपर चले जाएगा और जो d³ है ये नीचे ही रह जाएगा। तो इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 का जो क्यूब होता है ये अगर हम इसको 3 टाइम्स लिख लें तो इस तरीके से ये हो जाएगा और 8 को भी हम 3 टाइम्स करके लिख सकते हैं इस तरीके से और ये हो जाएगा 1/4 और 1/4 और अगर हम ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा और नीचे 4 4 जा 16 4 जा
64। तो ये 1/64 आ गया, और अगर हम रेशो में लिखें तो ये 1:64 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मून है टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये आ जाएगा 1:64, और यही हमारा आंसर है।